एक जमाने में पंजाब में बसंत बड़े जोशो खरोश से मनाई जाती थी और पूरे लाहौर में जश्न का सा समा होता था। लेकिन तकरीबन 20 साल पहले पतंगबाजी पर पाबंदी लगा दी गई। वजह क्या थी कि इन पतंगों ने लोगों की जानें लेना शुरू कर दी। पाबंदी के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि लोगों ने पतंगे उड़ाना बिल्कुल छोड़ दिया है, लेकिन अब भी वो पतंगे उड़ाते हैं चोरी छुपे और उसी डोर से ही उड़ाते हैं जिस दौर ने लोगों की जानें ली थी। अब अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पर ये पतंगे ज्यादा उड़ाई जाती हैं, तो आपको कितना फिक्रमंद होने की जरूरत है और आप अपने आप को कैसे महफूज रख सकते हैं। पतंगबाजी में सबसे नुकसानदेह चीज वो डोर है जो एक सूती धागे को पांजा लगाकर बनाई जाती है, और जब ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाती है तो किसी तेज धार आले की मानद होती है। साफ जाहिर है कि ये इस वजह से बनाई जाती है कि दूसरे की पतंग को काटा जा सके और अपनी पतंग को कटने से बचाया जा सके। पतंग काटने और कटने से बचाने के इसी कंपटीशन में डोर पर ज्यादा से ज्यादा कांच का इस्तेमाल बढ़ गया है। नतीजा ये होता है कि एक इंतहाई तेज धार किस्म की तार पतंग के साथ आसमान की बुलंदियों पर पहुंच जाती है, और जब कोई भी पतंग कट कर नीचे गिरती है तो वो डोर वो तार भी उसी के साथ नीचे आती है, और नीचे जो राहगीर गुजर रहे होते हैं, खास तौर पर जो मोटरसाइकिल सवार होते हैं, उनकी गर्दन पर फिरती है, जिसकी वजह से कई किस्म के हादसा रूनुमा होते हैं। क्योंकि अक्सर औकात ये देखा गया है कि मोटरसाइकिल सवार बगैर हिफाजती इकदाम के तेज रफ्तारी के साथ आ और जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से अपोजिट साइड से आती हुई वो धाती तार उनके जिस्म के किसी भी हिस्से से टकराती है तो उसको काटती हुई जाती है और ये हादसा रूनुमा हो जाता है। और खास तौर पर वही तेज धार आले की मानद जो डोर होती है, वो अगर गर्दन पर टकरा जाए तो गर्दन को काटती हुई जाती है और ज्यादा खून बह जाने की वजह से अक्सर अमवात भी वाक़ई हो जाती हैं। जबकि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कटी हुई पतंग को लूटने के लिए उसके पीछे भागते हैं तो हादसा का शिकार हो जाते हैं। मोटरसाइकिल सवारों के अलावा अक्सर ये भी देखने में आया है कि साइकिल वाले या पैदल चलने वाले अफराद भी इस तार का शिकार हो जाते हैं। अब मसला यह है कि अक्सर शहरी इलाकों में पतंगबाजी क्योंकि घरों की छतों के ऊपर से होती है, तो ये काफी हद तक नामुमकिन है कि हर घर की छत को जाकर चेक किया जाए, और वो भी लाहौर जैसे शहर में। यानी बसंत के अयाम में लाहौर में पुलिस और अवाम के दरमियान आंख मिचोली का खेल जारी रहता है। अक्सर औकात पुलिस ने पतंगबाजों को पकड़ने के लिए ड्रोन तक का भी इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन पुलिस ये कहती है कि ये कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं है जो कि 100% गारंटी दे सके। पुलिस के पास सबसे कारआमद जो हिकमत अमली है वो है लोगों को आगाही फराहम करना, यानी कि वो पतंगबाजी के नुकसानात से लोगों को आगाह करते हैं और ये बताते हैं कि अगर आप कानून तोड़ेंगे तो आपको क्या नुकसान हो सकता है। पुलिस का कहना है कि लोगों को अपने तौर पर भी इस धाती डोर से बचने के लिए इकदाम जरूर करने चाहिए। मिसाल के तौर पर वो मोटरसाइकिल सवारों को ये मशवरा देते हैं कि अपनी मोटर बाइक पर एक एंटीना लगाएं, और ये एंटीना कई तरीकों के साथ लगाया जा सकता है। ये एंटीना उस धाती डोर को इंसानी जिस्म तक पहुंचने से रोक लेता है। बाज लोगों का ख्याल है कि पुलिस अगर चाहे तो इस पाबंदी पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करवाया जा सकता है, वो इस तरीके से कि जो लोग ये डोर बनाते हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और जेल में डाला जाए। जबकि दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि वो ऐसी कार्रवाइयां करती है कि मुकम्मल तौर पर ही पाबंदी पर अमल दरामद करवाया जा सके, लेकिन ये किसी तौर पर भी 100% मुकम्मल नहीं हो सकता। जबकि दूसरी तरफ पुलिस का ये पैगाम है कि लोगों को अपने तौर पर भी जिम्मेदारी अदा करनी होगी, यानी वालिदैन को अपने बच्चों को छत पर पतंगे उड़ाने से रोकना और लोगों का उन लोगों के बारे में पुलिस को इतला फराहम करना जो लोग पतंगे उड़ा रहे हैं, ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ बर वक्त कानूनी कार्रवाई की जा सके।